अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप लोग? में अच्छे होंगे व्यूअर्स। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं शिबा इनू के बारे में। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप लोगों के साथ इस वीडियो के अंदर डिस्कस करना है, और वो है हमारे जो शिबा इनू के हेटर्स हैं या फिर डिसहार्ट हैं शिबा इनू से, जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट की हुई थी, इस वक्त लॉस में चल रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि यार ये कब जो है वो प्रॉफिट में आएगा, और कुछ तो ये सोच बैठे हैं कि ये कभी भी प्रॉफिट में नहीं आएगा। और यहाँ पे एक अहम चीज़ जो आज इस वीडियो के अंदर डिस्कस करनी है, ठीक है, और यही हमारा एक टॉपिक होगा जो हमें अक्सर कमेंट्स के अंदर भी जो है वो देखने को मिलता है कि भाइयों इसमें से निकल जाओ, शिबा इनू में से निकल जाओ, ये बहुत जल्द जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो आज हमारा इस वीडियो के अंदर जो टॉपिक है वो यही है कि क्या शिबा इनू जीरो हो सकता है। इट्स पॉसिबल कि शिबा इनू की प्राइस कभी जीरो हो जाए, इसकी मार्केट कैप जीरो हो जाए, ऐसा पॉसिबल है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए वीडियो को लास्ट जरूर देखिएगा। और आप लोग हैरान होंगे मेरा जवाब सुनकर, क्योंकि हमारा काम होता है रियल चीजों को आप लोगों के सामने रखना, ठीक है, और वही आप लोगों के साथ जो है वो शेयर करना जो हकीकत है, ठीक है। और ये तो जितने भी मेरे व्यूअर्स देखने वाले वो ये चीज़ समझते हैं कि बिल्कुल कि मैं जो बात आप लोगों के साथ रखता हूँ, सामने रखता हूँ, वो जो है वो रियल होती है, और उसमें जो है वो बहुत सारी चीज़ें जो है वो क्लियर भी जो है वो होती हैं साथ साथ, ठीक है। तो यहाँ पे आज का जो मेरा क्वेश्चन और इसका मैं जवाब जो आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ, ये जो हमारे हेटर्स इस वक्त जो है वो मौजूद है मार्केट में, जो कहते हैं कि शिबा इनू नॉट गुड इन्वेस्टमेंट, तो वो लोग में भी थोड़ा सा खुश हो जाएं कि वाकई यार इस बंदे ने आज जवाब थोड़ा सा डिफरेंट दिया है। लेकिन डिफरेंट तो मैंने कुछ भी नहीं दिया, और ये रियलिटी है जो आपके साथ हमेशा से जो है वो मैं शेयर करता रहता हूँ। और आप लोगों को आज इस वीडियो के अंदर मजीद क्लियर हो जाएगा कि क्या कुछ क्रिप्टो मार्केट में हो सकता है, क्या कुछ क्रिप्टो मार्केट है, और इस वक्त तक क्रिप्टो मार्केट की क्या पोजीशन है, ठीक है, और किसकी गारंटी है, किसकी गारंटी नहीं है, कौन सा प्रोजेक्ट जीरो हो सकता है, कौन सा जीरो नहीं हो सकता। तो ये आज का हमारा जो है वो अहम टॉपिक है। तो यहाँ पर वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने शिबा इनू के रिलेटेड मेरा आर्टिकल रीड नहीं किया तो आप लोग रीड कर लें, लिंक इन डिस्क्रिप्शन, ज़रूर जाके मेरा आर्टिकल जो है वो आप पढ़िएगा, ठीक है। तो इसके बाद जो है वो हम अपने मेन टॉपिक के ऊपर आते हैं, और हमारा टॉपिक है कि क्या शिबा इनू की प्राइस कभी जो है वो जीरो हो सकती है। तो मुझे बहुत सारे कमेंट्स वगैरह जो है वो आते रहते हैं, आजकल बहुत ज़्यादा आते हैं, ठीक है। हमारा देखें, हमारा काम होता है यूट्यूब को एक्टिव रखना, हमने अपने व्यूअर्स को एक्टिव रखना है, और हमने डेली न्यूज़ अपडेट्स, गुड न्यूज़, बैड न्यूज़, सारा कुछ जो है वो मार्केट की अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करने को, हमारा चैनल इसी के रिलेटेड है, ठीक है। तो हम लोग बंद तो नहीं कर सकते, और क्रिप्टो मार्केट में जो इस वक्त सिचुएशन है वो जाहिर सी बात है इन्वेस्टमेंट के काबिल नहीं है, हकीकत जो बात है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट के काबिल नहीं है। और यहाँ पे हम लोग आपको अब डेली ये कहें कि फलां प्रोजेक्ट में ये इन्वेस्टमेंट कर दो फायदा देगा, फलां प्रोजेक्ट इन्वेस्टमेंट देगा, ये करेगा वो करेगा, तो ये पॉसिबल नहीं है इस टाइम में। यहाँ पर बीटीसी की हालत आप लोगों के सामने है, तो ये उसके इससे आगे क्या चीज़ है। तो स्कैल्पिंग और फ्यूचर ट्रेड जो वो करते हैं लोग, वो फायदे में है, हम लोग फायदे में हैं, हम लोग फ्यूचर ट्रेड करते हैं, जस्ट इन 5 and 10 मिनट अपना जो है वो प्रॉफिट लेके एग्जिट हो जाते हैं। जो स्पॉट वाले जाहिर सी बात है उनको दुख है, परेशानी है, तकलीफ है, तो वो जाहिर सी बात है अब हम उसका अजाला कर सकते हैं लेकिन उसको क्लियर नहीं कर सकते। बहरहाल क्या शिबा इनू की प्राइस जीरो हो सकती है? इससे पहले आप लोगों ने चीज़ों को समझना है। क्रिप्टो एक ऐसी दुनिया है जिसका किसी को इल्म नहीं है कि ये कहाँ से आई है और कहाँ से इसका जो है वो सिस्टम चल रहा है, और कौन इसको बैक जो है वो चला रहा है। 2009 से जब ये आई मार्केट में, तो हर बंदे का इख्तलाफ था, मेरा इख्तलाफ था, बैंक्स का इख्तलाफ था, और हर उस बंदे का जो ट्रेडिंग के अंदर जो है वो काम कर रहा है या स्टॉक के अंदर काम कर रहा है, वो ये कहता था कि इसके पीछे तो कोई चीज़ ही नहीं है। सोना है वो है, उसकी वैल्यू है, ठीक है, करेंसी है वो लीगल है, ठीक है, हर बंदा उसको जो है वो यूज़ कर सकता है क्योंकि आपकी वो कंट्री अलाउ करती है, और आप लोग दुनिया के साथ ट्रेड कर सकते हैं। व्हाट इज़ बिटकॉइन, व्हाट इज क्रिप्टो करेंसी, ये क्या है? हर बंदा इससे इख्तिलाफ करता था। लेकिन इसकी वैल्यू कब बनी? इसकी वैल्यू बनी जब डे बाय डे ये आगे बढ़ता गया, नीचे आता गया, बढ़ता गया, नीचे आता गया, और आज इसकी एक हिस्ट्री बन चुकी है, इसकी एक पोर्टफोलियो बन चुकी है, इसकी एक प्रोफाइल बन चुकी है कि भाई ये फलां टाइम से ऐसे ऐसे ट्रेड कर रहा है और इस वक्त इसकी ये वैल्यू है। अभी भी अगर देखा जाए तो बिटकॉइन की कोई बैक नहीं है, जस्ट एक ब्लॉकचेन सिस्टम है जिसके ऊपर ये काम कर रहा है, और दुनिया और ज़्यादा इसके ऊपर जो है वर्किंग कर रही है और इसको मज़ीद ज़्यादा एक्सप्लोर कर रही है। उससे भी बेहतर सिस्टम अथीरियम का है,
ठीक है। और इसमें कोई जो है वो शक नहीं है कि उसका जो सीईओ है, उसका ओनर भी इस दुनिया में अवेलेबल है। यानी कि इसके सीईओ को आप लोग देख सकते हैं एथेरियम के, लेकिन बिटकॉइन के सीईओ को आप लोग नहीं देख सकते। ऐसा कहा जाता है कि ये एक बंदा जो है वो जिसका नाम लिया जाता है कि ये इसका ओनर है, ठीक है। तो वो भी क्लियर नहीं है कि क्या सच में वही इसका ओनर है, ठीक है। जस्ट ये कहा गया कि ये उसने जो है वो कहा था कि ये मेरा प्रोजेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे क्रिप्टो मार्केट में हम लोगों ने बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स भी देखे हैं उसके बाद जो मार्केट में, लाइक मीम प्रोजेक्ट, और उसके अलावा लाइट कोइन आ गया, ठीक है। उसके बाद जो है वो हम लोगों ने और भी प्रोजेक्ट देखे, और जस्ट इन 2020 उसके बाद जो हम लोगों ने डॉज कॉइन के बाद शिबा इनू और इस तरह और भी प्रोजेक्ट जो पुराने चल रहे थे जिनमें विक्स आ जाता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक जो है वो बिटटोरेंट कोइन आ जाता है, ट्रोन आ जाता है। तो बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स जो काफी टाइम से जो है वो काम कर रहे थे। तो इनका मेन सिस्टम जो है वो मेन नेट के ऊपर चलता है, लेकिन अभी तक क्रिप्टो को अलाउ नहीं किया गया, लीगल नहीं किया गया, और यहाँ पे कुछ भी कंफर्म नहीं है कि इनका फ्यूचर क्या होगा, क्या सिस्टम होगा। पिछले दिनों में जब पिछले कुछ महीनों में हम लोगों ने देखा कि एक बहुत बड़ा कोलैप्स हुआ, और वो एक प्रोजेक्ट था लूना, ठीक है। और लूना मार्केट का एक बेहतरीन प्रोजेक्ट था, टॉप 50 प्रोजेक्ट में जो है वो आता है, और एक बड़ी मार्केट कैप थी, वो $100 का एक बड़ा उसने एक हाई लेवल जो है वो सेट किया था, और एक बड़ा कोलैप्स देखा जो कोई बंदा भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, ठीक है। अब मैं आप लोगों को उस तरफ लेके आ रहा हूँ जो आपका एक मेजर क्वेश्चन है कि शिबा इनू शुड बी जीरो वन टाइम। तो मैं आपको बता दूं कि लूना, जिसके बारे में मैं कभी सोच नहीं रहा था, या बड़े बड़े ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स जो क्रिप्टो के अंदर एक्सपर्ट्स हैं, बड़े टाइम से काम कर रहे हैं, मेरे सीनियर्स हैं, तो वो लोग भी कभी ये सोच नहीं रहे थे कि ऐसा होगा, क्योंकि उनकी खुद की इन्वेस्टमेंट थी, हमारी इन्वेस्टमेंट थी। मैंने जितनी उसके अंदर इन्वेस्टमेंट की और मैंने जो लॉस किया मुझे पता है उसका, और उसका जो एक रिटर्न था जो उसके बदले में उनकी टीम ने हमें देना था वो भी नहीं दिया। तो यहाँ पे उनकी टीम भी अवेलेबल थी, उनका सीईओ भी अवेलेबल था, लेकिन उसके बावजूद भी आप लोगों ने देखा कि कितना बड़ा कोलैप्स हो गया। एक वो प्रोजेक्ट बिटकॉइन जिसका सीईओ भी अवेलेबल नहीं है और ना उससे वो जिम्मेदारी लेता है, तो क्या वो भी कल को जीरो हो सकता है? का कोई बंदा ये यहाँ पर कह सकता है विदाउट एनी एविडेंस के क्या ये जीरो नहीं हो सकता जिंदगी में कभी? ठीक है, वो अब एक मेन नेट प्रोजेक्ट है, लेकिन उसकी कोई बेस नहीं है, कोई बैक नहीं है कि कल को अगर उसका कुछ हो गया, वो कोलैप्स कर गया, या जिस तरह अभी मार्केट क्रैश की है, जीरो भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन क्या मार्केट हैंडल की हुई है बिजनेसमैन ने, टाइकून ने, जो कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्रिप्टो में बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो चले गए, आ गए और बर्बाद हो गए। ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं कि इन्होंने आप लोगों को जो है फ्रॉड दे दिया। तो यहाँ पर अगर हम लोग शिबा इनू की बात करें तो शिबा इनू भी जाहिर सी बात है उसकी टीम को कोई नहीं जानता, लेकिन यहाँ पे टीम उसकी मेटावर्स की हम लोगों ने देखी हुई है। और भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, एक क्वीन नाम की जो है वो एक आईडी है, वो अक्सर पॉडकास्ट करती रहती हैं, वो ऑन करती हैं कि ये हमारा अपना प्रोजेक्ट है, और इसके ओनर जो है वो हमारे साथ मुलाकात करते रहते हैं, और हम इनकी टीम मेंबर्स हैं, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनमें हमारे पास तोशी कुसामा आ जाता है, इनके जो है वो लीड, लेकिन अभी तक वो सामने तो नहीं आए, लेकिन उनको आना चाहिए, उनको फेस रिवील करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये अभी मेन जो चीज़ है वो है मेन नेट। लोग कहते हैं कि अगर इसका मेन नेट आ गया तो फिर ये बिल्कुल ओके है। ये उन लोगों की बात कर रहा हूँ, ये तो मतलब एक ऐसी पब्लिक भी है जो कहती है कि अगर इसका मेन नेट आ गया, लाइक शुबेरियम ब्लॉकचेन इसकी आ गई, तो फिर जो है वो हम इसके ऊपर बिलीव कर सकते हैं। तो वो एक प्रोजेक्ट जिसकी अपनी ब्लॉकचेन थी, वो फिर कोलैप्स क्यों किया? एक मेजर क्वेश्चन है कि वो कोलैप्स क्यों किया, और वो क्यों मीडिया के सामने नहीं आता था, और हमारे जैसे लोगों के क्वेश्चंस वहां पे होने थे कि भाई बताओ क्यों कोलैप्स किया? आपका तो मेन एयर प्रोजेक्ट था, दुनिया में एक बेहतरीन इकोसिस्टम प्रोजेक्ट समझा जाता था, तो आपके साथ ये हुआ क्या? क्यों ये कोलैप्स किया सिस्टम? ऐसा हो सकता है, इट्स पॉसिबल, ठीक है। और ऐसा करके देखने के बाद हम लोगों ने ये चीज की कि हाँ यार मार्केट में कुछ भी हो सकता है। ना तो ये अमेरिका की तरफ से लीगल है, ना तो ऑफिशियली अभी चाइना ने कुछ ऐसा अनाउंसमेंट किया कि भाई हम तो अडॉप्ट कर रहे हैं बिटकॉइन को। इन्होंने रखे हुए हैं बीटीसी, एक टाइम में सब कुछ अलाउ कर देंगे, लेकिन इस टाइम में किसी भी जगह पे इसको जो है वो कोई सिक्योरिटी, कोई टैक्सेस वगैरह, कोई इस तरह की चीजें, कोई भी ऑफिशियली जो है वो अनाउंसमेंट नहीं है। ये हवा में काम कर रही है टोटल क्रिप्टो मार्केट, और आप लोग भी हवा में काम कर रहे हो, हम भी हवा में काम कर रहे हैं। हमें फायदा होता है फ्यूचर ट्रेड से, हमें नुकसान होता है फ्यूचर ट्रेड के अंदर। जो स्पॉट के अंदर बाजार से बात है लॉस के अंदर बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे क्या शिबा इनू जीरो हो सकता है? तो बिल्कुल बिल्कुल इसकी प्राइस जीरो हो सकती है। आप शॉक हो गए होंगे मेरा जवाब सुन करके, ये आप क्या कह रहे हो कि या शिबा इनू की प्राइस जीरो हो सकती है? अगर इसका मेन नेट भी आ जाए ना,
फिर भी चांसेस हैं कि इसकी प्राइस 0 हो सकती है, 0 हो सकती है। ठीक है, अमेरिका इन्वॉल्व होगा, दूसरी कंट्रीज बड़ी बड़ी इन्वॉल्व होंगी, ऑडिट करेंगी, हर एक जो है वो कॉइन का ऑडिट करेंगी, इनकी केवाईसी करेंगी। ठीक है, पता लगेगा ये प्रोजेक्ट हाँ हैं कहाँ से वर्किंग कर रहे हैं, इनके मेन बंदे कौन से हैं। आपकी इंश्योरेंस टाइप जो है वो एक्सचेंजेस होंगी, जिनमें आपके जो है वो बाकायदा जिस तरह बैंक्स होते हैं आपकी, वो जो है वो रखवाले होते हैं आपके पैसों के, और जो है वो थर्ड पार्टी है। इसी तरह एक थर्ड पार्टी इन्वॉल्व की जाएगी बीच में, जो आपको सिक्योर करेगी स्कैम से, 2 नंबरी से। यानी कि अभी FTX वाला वाकया हुआ था, ठीक है, उसके अलावा बहुत सारे एक्सचेंजेस हैं, हैक हो जाती हैं, ठीक है, और आपका पैसा ज़ाया हो जाता है, वो आपको कभी भी नहीं मिलता। तो ये सारे जो फड्डे हैं, ये पंगे हैं, ठीक है, तब तक नहीं होंगे जब गवर्नमेंट्स ऑफिशियल लेवल पे दुनिया इसको एक्सेप्ट नहीं करेगी। तो इट्स जो है वो पॉसिबल कि बिल्कुल इसकी प्राइस 0 हो सकती है, क्योंकि इसकी कोई बेस नहीं है, और इसका कोई ऑनर, मैं कहता हूँ ऑनर होने और मेन नेट होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, इस वक्त जो प्रोजेक्ट लूना की मैंने आपको मिसाल दी है, ये बहुत बड़ी मिसाल है हमारे सामने। ऐसा प्रोजेक्ट जहाँ पे लोग आंखें बंद करके इन्वेस्टमेंट करते थे, उसके साथ हुआ क्या। तो शिबा इनू एक मीम प्रोजेक्ट है जिसका अभी मेन नेट नहीं आया, मेन नेट आएगा, नेक्स्ट परफॉर्मेंस क्या होगी, क्या कुछ करेगा, वो एक अलग बात है। लेकिन बिल्कुल जब तक दुनिया अडॉप्ट नहीं करेगी और छांटी नहीं करेगी ये जो बेकार प्रोजेक्ट है या फ्रॉडिया प्रोजेक्ट है, जिनकी KYC नहीं होगी, जिनका मतलब पता नहीं होगा कि ये कहाँ से आए हैं, क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, तो वो इस वक्त मार्केट कैप $5 बिलियन है। ठीक है, जिससे आप लोग बिलीव कर सकते हैं कि यार एक बड़ी मार्केट कैप है, बड़ी होल्डिंग यहाँ पे पब्लिक की अवेलेबल है। और कल को जब भी मार्केट स्टेबल होगी, मार्केट में पैसा आएगा, आप लोग देखेंगे शिबा इनू भी जो है वो जरूर यहाँ पे बुलिश करेगा, जो हमें नजर आ रहा है। ठीक है, तो चीज़ों को मेरे भाइयों आप समझा करें, ठीक है, और बिल्कुल आप नफरत करें, आपको हक है, और हर प्रोजेक्ट से आप लोग कर सकते हैं। यहाँ पे किसी प्रोजेक्ट की गारंटी नहीं दी जा सकती। हमारा काम है डेली बेसिस पे न्यूज़ अपडेट्स, इस तरह की चीज़ें, पब्लिक को एंगेज रखना मार्केट से, जो लोग एंगेज रहना चाहते हैं और जिनको पता है कि यार आज हालात ख़राब है लेकिन कल को बेहतर है, और बिल्कुल ऐसा है कि कल को बेहतर हो जाएंगे। यहाँ पे बहुत सारे अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स आप लोगों को साइड पे होते हुए नजर आएंगे जब नेक्स्ट बुल रन आएगा, और मैं आप लोगों को साथ साथ वीडियो बना के बताऊंगा कि भाई ये प्रोजेक्ट जिसके बारे में आपको कहते थे कि ये बड़ा अच्छा परफॉर्म करेगा, नहीं किया, ये देखो 0 हो गया, ये देखो ये वहां पे अड़ गया। ये प्रोजेक्ट जो टॉप 20 प्रोजेक्ट है, आप लोग कैसे कह सकते हैं टॉप 20 प्रोजेक्ट में ये स्कैम है, ये स्कैम है, ये स्कैम है, ये ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। तो ये जज करना इस टाइम में पॉसिबल नहीं, मेरे लिए तो नहीं है। ठीक है, मैं काफी टाइम से क्रिप्टो कर रहा हूँ, ट्रेडिंग कर रहा हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे ये कहूँ कि ये 0 हो जाएगा, मेरे पास कोई एविडेंस ही नहीं है, मेरे पास कोई ऐसी चीज ही नहीं है जिसके बारे में मैं कहूँ कि हाँ यार ये हो जाएगा, ये पॉसिबल है। आप लोग जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बाकी हमारा काम लोगों को एंगेज करना, बताना, और अगर आप लोग 100% हैं, आपको यकीन है, तो क्रिएट योर यूट्यूब चैनल और एनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ज्वाइन, और उसके बाद लोगों को मोटिवेट करें, लोगों को बताएं कि भाई ये प्रोजेक्ट ठीक नहीं है, ये ठीक है। लोग अगर आप लोगों को बिलीव कर जाएं तो वो आप लोगों के साथ आ जाएंगे, नहीं बिलीव करेंगे तो वो किसी और के साथ चले जाएंगे। तो इट्स गेम टोटली ऑन यू कि आप लोग कितने क्लियर हो और कितने क्लियर नहीं हो। ठीक है, तो ये सब कुछ चीज़ें थी। तो बिल्कुल शिबा इनू की प्राइस 0 हो सकती है। आप लोग खुद भी अगर AI के ज़रिए भी चेक करना चाहो तो आप लोग चेक कर सकते हैं। मैंने कल चेक किया था वहाँ पर भी कि क्या जवाब देता है, तो AI ने भी गूगल बार्ड एंड ChatGPT आल्सो टेल कि हाँ इसकी प्राइस 0 हो सकती है, क्योंकि इसकी कोई बेस नहीं है। ठीक है, और बिल्कुल ऐसा ही है, और यही जो है वो चीज़ें AI ने भी आपको बताया, एक ह्यूमन ने भी आपको बता दिया कि भाई बिल्कुल इसकी प्राइस 0 हो सकती है, आप चेक कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें थी, टाइम टू टाइम हम लोगों ने ये चीज़ें बतानी होती हैं। तो ये व्यूज चीज़ें थी। मुझे इजाज़त, नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होऊंगा। दुआ में याद रखिए, बहुत सारे रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।